अगर आप भगवान के प्रिय हैं तो ये आपके साथ जरूर होता होगा। कई बार मन में सवाल उठता है कि मुझ पर उनकी कृपा है भी या नहीं। दुनिया देखकर हम अक्सर इस बात को धन से, सुविधा से या दिखावे से नापने लगते हैं, पर सच ये है कि प्रिय होने के संकेत बहुत अलग होते हैं और वो हर किसी को समझ नहीं आते। आज उन्हीं संकेतों की बात करेंगे विस्तार से, जिनसे पता चलता है कि कोई इंसान सच में उनका प्रिय है। सबसे पहले ये समझिए कि प्रिय होने का मतलब आराम से भरी जिंदगी नहीं होता, बल्कि अक्सर उल्टा होता है। जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते हैं उसे सबसे पहले परखा जाता है, क्योंकि जो सोना जितना कीमती होता है उसे उतनी ही ज्यादा आग से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती रही हैं तो ये कमी नहीं, ये एक तरह की विशेष निगरानी का प्रमाण है। पहला संकेत, आपकी परीक्षा दूसरों से ज्यादा कठिन होती है। अगर आपने देखा हो कि आपके साथ जो होता है वो कई बार आपके आसपास के लोगों से अलग, ज्यादा गहरा, ज्यादा कठिन होता है, तो इसे बदनसीबी मत समझिए। जो पौधा किसी बड़े पेड़ में बदलना होता है उसे ज्यादा गहरी जड़ें उतारनी पड़ती हैं, और गहरी जड़ें उतारने के लिए जमीन को ज्यादा गहराई तक खोदा जाता है। तो अगर आपकी परीक्षा गहरी है तो समझिए आपकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत बनाई जा रही हैं। और ध्यान दीजिए, हर किसी की परीक्षा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग होती है। जिस पर ज्यादा भरोसा किया जाता है उसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी दी जाती है, और वो जिम्मेदारी शुरुआत में परीक्षा के रूप में ही आती है। दूसरा संकेत, आपको बार बार अकेला छोड़ा जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है, पर जिसे प्रिय बनाना होता है उसे कई बार भीड़ से हटाकर अकेले में रखा जाता है, ताकि उसका ध्यान बाहर की चीजों से हटकर भीतर की ओर मुड़े। जो इंसान हमेशा भीड़ में, हमेशा शोर में रहता है, उसका मन कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, और जिसे गहराई तक पहुंचना होता है उसे बार बार अकेलापन दिया जाता है, चाहे वो पसंद आए या ना आए। तो अगर आपने महसूस किया हो कि आप बार बार खुद को अकेला पाते हैं, भले ही आसपास लोग हों, तो इसे सजा मत समझिए। ये एक तरह से भीतर की तरफ बुलावा है, ताकि आप वो सुन सकें जो बाहर के शोर में कभी सुनाई नहीं देता। तीसरा संकेत, जो आपसे प्रेम करते हैं वो भी कई बार आपको समझ नहीं पाते। अजीब लगेगा सुनकर, पर जो सच में प्रिय होते हैं उन्हें अक्सर उनके अपने भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। घर वाले, दोस्त सब आपसे प्रेम करते हुए भी कई बार आपकी असली उलझन, आपकी असली तड़प को महसूस नहीं कर पाते। और ये अकेलापन बहुत गहरा चुभता है, पर यही वो जगह है जहां भीतर का रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि जब बाहर कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता तब इंसान मजबूरन उनकी तरफ मुड़ता है, जो हर बात बिना कहे समझते हैं। और एक गहरी बात समझिए, ये न समझा जाना अपनों की गलती नहीं है, ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपकी यात्रा उतनी गहरी है जितनी उनकी नहीं। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता हुआ इंसान नीचे खड़े लोगों को अपना नजारा पूरी तरह नहीं समझा सकता, वैसे ही जो भीतर की यात्रा पर बहुत आगे निकल चुका है उसे भी अपने आसपास के लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते, भले ही वो प्रेम में कोई कमी न रखते हो। चौथा संकेत, आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब मान लिया जाता है, और कुछ लोगों को हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी दूसरी तरह की रही है तो घबराइए मत। जिसे मजबूत बनना है उसे बार बार परखा जाता है, ताकि उसकी नींव इतनी पक्की हो जाए कि कोई हिला न सके। जो बिना मेहनत के मिल जाता है वो अक्सर ज्यादा देर टिकता भी नहीं, और जो बार बार साबित करके मिलता है वो हमेशा के लिए अपना बन जाता है। पांचवा संकेत, आपके भीतर एक अजीब सी तड़प रहती है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते। कुछ ऐसा जो हमेशा भीतर खटकता रहे, कोई ऐसी कमी जिसे दुनिया की कोई चीज पूरा न कर पाए। ये तड़प सबको नहीं मिलती। ये वो प्यास है
जो सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिन्हें आगे चलकर उनके करीब लाना होता है। अगर आपके भीतर भी ऐसी कोई तड़प है तो समझ लीजिए ये किसी कमी का नहीं बल्कि उनके बुलावे का संकेत है। और इस तड़प को थोड़ा और गहराई से समझिए। दुनिया की हर चीज, चाहे वो धन हो, नाम हो, रिश्ते हो, कुछ समय के लिए संतोष तो देती है, पर वो संतोष टिकता नहीं। थोड़े ही समय बाद वही खालीपन फिर से लौट आता है। और यही खालीपन असल में एक इशारा है कि जो सुकून आप ढूंढ रहे हैं वो इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि उनके नाम में, उनके स्मरण में है। अब कुछ और गहरे संकेतों की बात करते हैं जो अक्सर पहचानना और भी मुश्किल होता है। छठा संकेत, आपकी गलतियां भी आपको कुछ सिखा कर जाती हैं, बर्बाद करके नहीं। हर इंसान से गलतियां होती हैं, पर जो प्रिय होते हैं उनकी गलतियां भी उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा जाती हैं, बजाय इसके कि वो उन्हें पूरी तरह तोड़ दें। अगर आपने देखा हो कि आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सीख बन गई, तो समझ लीजिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। सातवां संकेत, आपको सही समय पर सही लोग मिल जाते हैं। जब भी आप किसी बहुत बड़ी उलझन में होते हैं, कोई न कोई इंसान, कोई न कोई सलाह ठीक उसी समय आपकी जिंदगी में आ जाती है। ये संयोग बार बार होना इस बात का प्रमाण है कि कोई आपकी यात्रा को दूर से देख रहा है और सही समय पर सही मदद भेज रहा है। आठवां संकेत, आपको बार बार माफ करने की ताकत मिलती है। जो लोग आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं उन्हें भी माफ कर पाना बिना किसी दिखावे के ये आसान नहीं होता, पर जिन्हें प्रिय बनाना होता है उन्हें ये ताकत बार बार दी जाती है, क्योंकि माफी वो द्वार है जिससे होकर सबसे बड़ी शांति भीतर उतरती है। और एक नौवां संकेत भी समझिए, जो इन सबके बीच अक्सर छुप जाता है। जिस इंसान पर विशेष कृपा होती है उसे बार बार वापस उठने की ताकत भी दी जाती है। वो गिरता है, टूटता है, पर हर बार पहले से थोड़ा मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। ये उठने की ताकत अपने आप नहीं आती, ये हर बार भीतर से भेजी जाती है ताकि वो इंसान कभी हमेशा के लिए हार न माने। अब समझिए कि इन 9 संकेतों में एक गहरा तालमेल है। कठिन परीक्षा, बार बार अकेलापन, अपनों की अधूरी समझ, बार बार साबित करना, भीतर की तड़प, गलतियों से सीख, सही समय पर सही मदद, माफ करने की ताकत और बार बार उठ खड़े होने का हौसला, ये सब मिलकर एक ही काम करते हैं, इंसान को दुनिया की सतह से हटाकर उस गहराई की तरफ ले जाना जहां असली रिश्ता बनता है। एक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति की जिंदगी में बार बार मुश्किलें आती रहीं। जब भी लगता कि अब सब ठीक होगा, कोई नई परीक्षा सामने आ जाती। वो सोचता कि शायद मैं ही किस्मत का मारा हूं। पर एक दिन उसे एक बुजुर्ग संत ने कहा, बेटा, जिस पेड़ में सबसे मीठे फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई और उसने अपनी हर मुश्किल को एक परीक्षा के तौर पर स्वीकार करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सच में गहरी शांति आने लगी। एक और उदाहरण, एक स्त्री हमेशा खुद को अकेला महसूस करती थी, भले ही उसका भरा पूरा परिवार था। उसे लगता कि कोई उसे समझता ही नहीं। एक दिन उसने इस अकेलेपन में ही नाम स्मरण शुरू किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जो अकेलापन उसे दुख देता था, वही अकेलापन अब उसे सबसे ज्यादा सुकून देने लगा, क्योंकि उसी में वो उनसे जुड़ पाई जिन्हें वो हमेशा तलाश रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी जिंदगी में ये संकेत दिखें तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी परीक्षा से मत भागिए। जितना उससे भागेंगे उतना ही वो लंबी खिंचेगी। उसे स्वीकार कीजिए, समझिए कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। दूसरा, अकेलेपन से डरिए मत, उसे सजा मत मानिए, बल्कि उसे एक अवसर मानिए।
भीतर की तरफ मुड़ने का, नाम स्मरण करने का। तीसरा, अगर अपने भी पूरी तरह न समझे तो नाराज मत होइए। समझिए कि हर इंसान अपनी समझ के दायरे में ही आपको समझ सकता है। चौथा, बार बार खुद को साबित करने से थकिए मत। हर बार जब आप खुद को साबित करते हैं, आप और मजबूत बनते जाते हैं। पांचवा, अपने भीतर की तड़प को दबाइए मत, उसे जगाए रखिए, क्योंकि यही तड़प आपको उनकी तरफ खींचती रहेगी। छठा, अपनी गलतियों से भागिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए और उनसे सीखिए। सातवां, जब भी सही समय पर सही मदद मिले उसे पहचानिए और शुक्रिया कहिए। आठवां, माफ करना सीखिए, बार बार बिना थके, क्योंकि जो माफ करना सीख जाता है उसका मन हल्का रहता है। और नौवां, जब भी गिरे उठना मत छोड़िए। हर गिरावट के बाद जो हौसला भीतर से आता है उसे पहचानिए, क्योंकि यही हौसला बताता है कि कोई आपको हमेशा थामे रखना चाहता है। और सबसे आखिरी बात, अगर आपकी जिंदगी में ये सब हो रहा है तो घबराइए मत, बल्कि इसे एक विशेष चिन्ह मानिए। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते, और जिन्हें मिलते हैं वो देर सवेर सबसे बड़ी शांति तक जरूर पहुंचते हैं। बस धैर्य रखिए, नाम का सहारा मत छोड़िए, राधा राधा कहते रहिए और भरोसा रखिए कि जो कठिन रास्ता आपको दिया गया है वो किसी बहुत सुंदर मंजिल की तरफ ही जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।